आम तौर पे कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकारें आई है, जहाँ भी विकास करने का प्रयास किया है, मैंने तो देखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा विरोध किया है। और चूँकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बौखलाई हुई है। अभी जिस तरह से राहत कैंप चल रहे हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं महंगाई राहत कैंप से, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बुखलाए हुए हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है। और वो जिस तरह से कैंपों में भी जाके विरोध कर रहे हैं, आज जो कैंप लगे, जो शिविर लगे हैं, वहाँ पे आप जाके देखो, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है, वो कुछ ना कुछ पा के जा रहा है, कोई खाली हाथ कोई नहीं जा रहा। तो आज वहाँ जाके भी वो विरोध कर रहे हैं कि ये कैंप खाली है, कैंप खाली जा रहे हैं। बल्कि वो जाते हैं शाम को, जब कैंप खत्म हो गया। जब सुबह जाएँ तो वहाँ भीड़ बढ़ रही है, आप जब जाके देखो कैंपों में लाभार्थी वहाँ से लाभ लेके जा रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कटारा साहब आदिवासी समाज से थे, वो गरीब परिवार से, तो उन्होंने यहाँ पे आके आपने ट्रस्ट भूमि बनाई। और आदिवासी इन लोगों से नहीं पच रहा कि आदिवासी व्यक्ति ने इतना ही विरोध करके और आज जिस तरह से हॉस्पिटल बना और जिस तरह से उनका नामांकन हुआ, उनको ये लग रहा है कि एक इतिहास बन जाएगा, हॉस्पिटल उनके नाम से हो जाएगा, उनकी मूर्ति लग जाएगी तो सदैव के लिए इतिहास बन जाएगा। तो उनको पैर रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूर्ति अनावरण के विषय को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ, इसका नामकरण में किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ पर मूर्ति लगाई, कोई बात नहीं। यदि हमारे मन में और हमारी सरकार के अंदर रहते हुए जितने हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री थे, उनके मन में किसी प्रकार की खोट होती तो इस हॉस्पिटल का नाम को वो परिवर्तित भी कर देते। पेडेस्टल यहाँ बनाया हुआ, इसको भी यहाँ पे हटा सकते थे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से हमने जो काम किया है, एक तरफ खेमराज जी कटारा जी की मूर्ति लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उनरी के जो शहीद रतनलाल मीणा, वो शहीद होकर आज 20 वर्ष से ज़्यादा अधिक समय हो गया है। बार बार आग्रह करने के पश्चात भी अभी उनकी मूर्ति भी नहीं लगाई जा रही है। कांग्रेस कहती है कि हम आदिवासियों के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। हम आदिवासियों का पूरा सम्मान करते हैं। शहर के अंदर आप ऐसे अनेक स्थान देख सकते हैं, चाहे वह पूंजा राणा हो, चाहे झालामौन हो, चाहे जितने भी हमारे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सभी के सम्मान में नगर परिषद के 6 बोर्ड ने कार्य किया है। आज ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका नाम खेमराज सैटेलाइट हॉस्पिटल है, खेमराज जी के नाम पे है और इसलिए मूर्ति लगा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन तक आपको शहीद रतनलाल मीणा की आपको याद क्यों नहीं आई? जिस आनंद फानंद तरीके से आपने हमारे जनप्रतिनिधि को भी किसी प्रकार के अंदर सम्मिलित नहीं किया, निर्णय किया, कोई बात नहीं, निर्णय आपने कर लिया। लेकिन आज ये उदाहरण देते हैं कि जहाँ नाम होता है वहाँ पर मूर्ति लगती है। आपके सामने ध्यान है, महाराणा भूपाल सिंह जी ने अपना जो सबसे बड़ा ऐसा संभाग का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर भी कहीं आपको महाराणा भूपाल सिंह जी की आपको प्रतिमा नजर आती है क्या? उनकी मूर्ति नजर आती है क्या? 3 बार वो सरकार में रह गए, शहीद हुआ तब उनका विधायक था, उसके बाद में भी उनके समाज की बात कर रहे हो। ये रतनलाल मीणा कौन से समाज का है? और वो देश हित में अपने प्राणों की बाजी मारी है। मेरा विरोध है कि रतनलाल मीणा की मूर्ति के लिए प्रशासन आश्वासन दे। और यही नहीं, दूसरे भी हमारे इस उदयपुर के अंदर शहीद हुए हैं। चर्चित जी मूर्डिया है, ये खटीक साहब है, और यहाँ तक कि उत्थप्पा जी है। और हमारा जो ये वास्तव में ये अनेक ऐसे शहीद और हमारे देश हित में काम करने वालों के लिए कई प्रपोजल पड़े हुए हैं, मगर इन्होंने उस फाइल को तो दबा के रखी और यही फाइल आगे बढ़ाई। कोई बात नहीं, मगर रतनलाल मीणा की फाइल को भी आगे बढ़ाकर उसकी मूर्ति लगा देते तो मैं अपने आप में सोचता कि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वास्तव में समाज के हित में सोचते हैं। धन्यवाद। ये जो मूर्ति लग रही है, इसकी जो कोरम बैठक हुई होगी जिसके अंदर ये पास हुआ होगा, उसके मेंबर आप भी हैं? आप मैं भी मेंबर हूँ। पास हुआ है? उन्होंने मेरे को पूछा तक नहीं और हमारी कमेटी तक यहाँ पर गठित नहीं की। और इनको मालूम था कि ये फूल सिंह मीणा के पास में प्रोपोजल आएगा तो शहीद रतनलाल मीणा का नाम लेगा, इसलिए शहीद रतनलाल मीणा को दबाने के लिए इन्होंने राज्य सरकार से नई कमेटी गठित की। कल मैंने यहाँ के जो हमारा अधीक्षक है राहुल जी जैन साहब को पूछा, मैंने कहा आपके इस हॉस्पिटल का मैं मेंबर हूँ,
मेरे को कमेटी के अंदर क्यों नहीं बुलाया? और राहुल जैन साहब कह रहे हैं मेरे को भी नहीं पूछा। इन्होंने कौन सी कमेटी बनाई है जिससे इन्होंने मेरी विधानसभा के अंदर एक जनप्रतिनिधि का जो वास्तव में नेगलेक्ट करके ये काम किया है, इसका मेरा विरोध है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मेरे रतनलाल मीणा की मूर्ति नहीं लगी है, इसलिए मेरा आक्रोश है कि रतनलाल मीणा के लिए अब भी अगर ये नहीं करेंगे मेरे को पूरा संतुष्ट, हमारे जिला अध्यक्ष जी और पूरे मंडल अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता अगर हमारे को संतुष्ट नहीं करेंगे तो कल यहाँ पर जो भी करना पड़ेगा हमारे ऊपर, अगर लाठी डंडे या हमारे को जेल भी भेजना पड़े तो उग्र आंदोलन करेंगे। मैं रतनलाल मीणा की मूर्ति के लिए आश्वासन चाहता हूँ।